पापा, हाँ बेटा। वेनेजुएला में जो हुआ वो क्या एक कॉर्पोरेट कॉन्स्पिरेसी थी? वहाँ की नई प्रेसिडेंट तो पूरी दुनिया को बिल्कुल यही बता रही हैं और शायद एकदम सही बोल रही हैं। डेल्सी रॉड्रिग्स के हिसाब से इसके 3 मुख्य किरदार हैं। एक तो है वहाँ का एक बड़ा पॉलिटिशियन, दूसरा उसी के पॉलिटिकल कैरियर को फंड करने वाले एक बड़ा बिजनेसमैन, और तीसरा वहाँ की कुछ बड़ी कंपनी। और ये पूरा खेल इन्वेजन से 1 महीने पहले यूएस की एक कोर्ट से शुरू हुआ। अब अमेरिका में वेनेजुएला की एक कंपनी थी सिडगो रिफाइनरीज, जिसको क्राउन ज्वेल ऑफ वेनेजुएला भी कहा जाता था। लेकिन वेनेजुएला के ऑयल पे सैंक्शन लगने के बाद वो काफी दिनों से बंद पड़ी थी। क्योंकि वो बंद पड़ी थी तो कोर्ट ने उसे स्ट्रेस एसेट माना और अमेरिकन बिजनेसमैन पॉल सिंगर को कौड़ियों के दाम में उसको खरीदने की परमिशन दे दी। अब इन्वेजन के बाद बैन तो खत्म हो गया, तो वो सिडगो रिफाइनरी जो 1 महीने के पहले तक स्ट्रेस एसेट थी, अब वो बन जाएगी कैश काऊ। क्यों? क्योंकि उसको भरपूर मात्रा में तेल मिलेगा रिफाइन करने के लिए। इससे क्या होगा, सिडगो रिफाइनरी के वैल्यूएशन में ज़बरदस्त जंप आएगा और पॉल सिंगर ने जो कैपिटल लगाई थी $6 बिलियन उसको परचेज करने में, वो कम से कम 25 से 30 बिलियन डॉलर बन जाएगी। ये पॉल सिंगर भाई साहब वो इंसान है जो मार्को रूबियो के पॉलिटिकल कैरियर को पिछले 10 साल से फंड कर रहे हैं। अब इस इन्वेजन की एक और कड़ी मार्को रूबियो से जुड़ी हुई है, जिसको समझने के लिए हमें 2007 में जाना पड़ेगा। तो 2007 में वेनेजुएला गवर्नमेंट ने अमेरिका की एक ऑयल कंपनी एक्सन मोबाइल के एक प्रोजेक्ट को सीज कर लिया था। हालांकि 7 साल बाद एक इंटरनेशनल कोर्ट ने एक्सन मोबाइल को $1.6 बिलियन का कंपनसेशन देने का ऑर्डर दिया था। पर एक्सन मोबाइल को तो चाहिए थे $16 बिलियन, तो वो खून का घूंट पी के बगल की कंट्री गुयाना से ऑपरेट करने लग गए। 19 साल के बाद एक्सन मोबाइल के दिन पलटे जब मार्को रूबियो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने। ये वही पोजीशन है जिस पे हमारे एस जयशंकर साहब हैं। तो रूबियो भाई साहब ने कहा कि गुयाना में एक्सिल मोबाइल को बचाने के लिए वेनेजुएला पे तो अटैक करना ही पड़ेगा। अब इस अटैक को एग्जीक्यूट करने के लिए एक कंपनी की मदद ली गई जिसका नाम है नॉर्थरोप ग्रुमन। तो पूरी दुनिया के लिए वेनेजुएला अगर एक जियोपॉलिटिकल इवेंट था, तो अमेरिका के लिए एक वेल एग्जीक्यूटेड फाइनेंशियल स्ट्रेटजी थी, जिसे मेरे हिसाब से इतिहास एक कोऑर्डिनेटेड कॉर्पोरेट कू की तरह से याद रखेगा।